हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आइए, आप आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गॉस थ्योरम क्या है। बिहार बोर्ड द्वारा क्लास 12th में का पूछे जाने वाला बार बार बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है गॉस थ्योरम। ये लगभग 5-7 बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड द्वारा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इस क्लास को स्किप ना करें, ये क्वेश्चंस को जरूर देखें और आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। स्किप मत करें, देखिए इस वीडियो को कंटिन्यू। ये एक्चुअली 2 मार्क्स में पूछता है और 5 मार्क्स में भी पूछता है। तो 5 मार्क्स में किस प्रकार से पूछता है थोड़ा 2 मिनट के बाद बताते हैं। पहले 2 मार्क्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सिंपली पूछेगा कि गॉस थ्योरम से आप क्या समझते हैं, या फिर गॉस थ्योरम क्या है, या फिर गॉस थ्योरम को परिभाषित करें, ठीक है। थ्योरम गॉस वैज्ञानिक साइंटिस्ट का नाम है एंड थ्योरम यानी सिद्धांत। गॉस सिद्धांत को परिभाषित करें, हमने इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में लिख सकते, मतलब आप भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट क्वेश्चन में इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछ सकता है क्योंकि वो लिखा रहता है। तो गॉस थ्योरम क्या है तो देखते हैं। देखिए, लिखेंगे यहाँ पे इसका परिभाषा। किसी बंद सतह पर किसी बंद सतह या पृष्ठ पर कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा घिरे गए किसी बंद सतह या पृष्ठ पर कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए उस पृष्ठ पर उपस्थित कुछ किसी बंद सतह पर ठीक है, किसी बंद सतह पर या फिर पृष्ठ पर कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर घिरे हुए आवेश के 1/ε0 के गुणा के बराबर होता है। 1/ε0 के गुणा के बराबर होता है। अर्थात जो फाई होता है वो बराबर होता है, जो फाई बराबर हो जाएगा वो हो जाता है क्यू गुने 1/ε0, ठीक है। या जो फाई बराबर होता है क्यू बटा ε0। ये है आपका गॉस थ्योरम का फॉर्मूला। आप कितना लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स 100 में 100 मिल जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन था। 2 मार्क्स के लिए तो 2 मार्क्स में इतना आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि किसी बंद। देखिए, जो गॉस थ्योरम होता है ये केवल ओपन पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता है, ये केवल क्लोज सरफेस के लिए ही मान्य होता है। बंद पृष्ठ या फिर सतह के लिए ही मान्य होता है गॉस थ्योरम। तो इसीलिए लिखा गया है कि किसी बंद सतह या फिर पृष्ठ पर कुल फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश के 1/ε0 के गुना के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात फाई बराबर क्यू गुने 1/ε0 या फाई बराबर क्यू बटा ε0। अब हमें ये व्यंजक जो आया है, व्यंजक क्यू बराबर फाई बराबर क्यू बटा ε0, इसी को प्रूव करना है कि बट भाई कैसे आया ना, इसी को प्रूव करना है। तो इसे ये 5 नंबर में पूछता है, इसको प्रूव करने के लिए तो आपको सिंपली परिभाषा वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम बनाने के बाद उसका थोड़ा सा भाषा लिखना पड़ेगा। बस डायग्राम में तो लिखा है उसी को, और फिर बस सिंपली तो देखते हैं, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछता है। सबसे पहले व्यंजक के लिए आपको एक इसका जो बंद सतह बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ई हो गया, ई, ये सेंटर ऑफ ठीक है, ये आवेश की हो गया, क्यों। यहाँ पे हम बिंदु पी लेते हैं जिस पर +1 चार्ज रखा गया है। इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R0 स्मॉल r है। ओके, ठीक है। एंड जो इसके बीच का जो फोर्स इसके बीच जो लगेगा, Q एंड P के बीच जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा R कैप। ठीक है, R कैप। एंड फिर इसके जो P और E के बीच एक यहाँ पे बिंदु, इसके बीच भी जो फोर्स लगेगा ये आपका भी, ये भी R कैप पे होगा, R कैप। ठीक है, R कैप होगा। और जो इसके बीच जो, ठीक है, DS, इसके बीच जो डायरेक्शन होगा वो DS होगा, P और E के बीच, E क्षेत्र तीव्रता। अब सब कुछ इसमें है, बस इसी को देख कर लिख देना है। तो लिखेंगे कि सबसे पहले माना कि बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं कि माना कि बंद गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर बंद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गोलीय पृष्ठ ही है, दिख रहा है सामने, गोलीय, माना कि बंद गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, आप S मान सकते हो। ठीक है, ठीक है, S मान लिया हमने। अब लिखेंगे कि इनके केंद्र के बीच की दूरी, इनके केंद्र पर उपस्थित चार्ज, इसके केंद्र पर उपस्थित आवेश क्यों है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके केंद्र के बीच की उपस्थित आवेश क्यों है, और इसके बीच की जो दूरी हो गई, और P और Q के बीच, और यहाँ पे केंद्र देखो ध्यान से, केंद्र, केंद्र Q, केंद्र O से, केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर एक आवेश रखा गया, एक आवेश +1 रखा गया है। अब देखो, अब Q और P के बीच, अतः बिंदु P पर क्षेत्र तीव्रता, अब हम अतः हमें बिंदु P पर क्षेत्र तीव्रता देखते हैं। तो बिंदु P पर क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, तो बिंदु P जो कि इसका डायरेक्शन वेक्टर E की क्षेत्र तीव्रता यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो वेक्टर E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R² इंटू R कैप। आप समीकरण इसे 1 मान लो। ठीक है, अब हमें स्मॉल एरिया एलिमेंट्स पर फ्लक्स निकालना है। अब हमें स्मॉल एरिया एलिमेंट्स पर फ्लक्स निकालना है। अब हमें स्मॉल एरिया एलिमेंट्स पर फ्लक्स देखते हैं। ठीक है, तो स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं। स्मॉल एरिया एलिमेंट्स पर फ्लक्स निकालते हैं। स्मॉल एरिया एलिमेंट्स पर फ्लक्स निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, D5। ठीक है,
d5 बराबर वेक्टर E इंटू वेक्टर ds। ठीक है, d5 बराबर वेक्टर E इंटू ds। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे जो E का मान लाए हैं, इस E के मान और इस यहाँ पे E के मान जो इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू आर कैप, आप ठीक है लिखते हैं यहाँ पे आर कैप इंटू यहाँ पे जो ds है सिंपली ds लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू जो ये ds होगा यहाँ पे लिख देंगे, फिर आर कैप इंटू आर कैप। आपको पता होना चाहिए कि जो आर कैप और आर कैप होता है 1 होता है। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं इसे 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ds। समीकरण 2 मान लीजिए इसे। ठीक है, मान सकते हैं समीकरण 2। अब चूंकि स्पेस नहीं है तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा बनाना, तो फिगर नहीं मिलाते हैं। अब यहाँ तक कोई क्लियर होगा, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस भाषा को लिखे यहाँ पे और इसके बीच जो क्षेत्र तीव्रता ई है उसी को क्षेत्र तीव्रता को लिखे 1/4π इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट्स पर फ्लक्स निकाले हैं। अब टोटल फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस पर निकालेंगे, टोटल ओवर सरफेस क्लोज पर निकालेंगे, बस हमारा निकल जाएगा गॉसेस थ्योरम का फॉर्मूला फिर व्यंजक। तो बस यहाँ पे आया समीकरण 2 तक। अब देख सकते हैं इसे, इसको मिटाना पड़ेगा, स्पेस नहीं है। अब टोटल फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस पर निकालेंगे, टोटल फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस पर मिटाते हैं इसे। अब टोटल ओवर क्लोज सरफेस पर निकालते हैं, टोटल ओवर क्लोज सरफेस पर फ्लक्स। ठीक है, टोटल ओवर क्लोज सरफेस पर फ्लक्स, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं टोटल ओवर क्लोज पर सरफेस, टोटल ओवर क्लोज सरफेस। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, जो होता है डी थीटा इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर था, अब इंटू ds यही ना है, यहाँ पे डी थीटा का मान यही ना आया है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी थे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 से टोटल ओवर क्लोज सरफेस में, समीकरण 2 से टोटल ओवर क्लोज सरफेस में यहाँ पे। ठीक है, तो जो यहाँ पे से फाई आपका बाहर निकल जाएगा और वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है 1/4πε0 वो भी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका इंटीग्रेट किए है तो यहाँ पे फाई बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू होता है 1/4πε0 इंटू की बाई आर स्क्वायर, ये भी बाहर निकल जाएगा इंटू इंटीग्रेट के अंदर केवल ds बचेगा। ठीक है, अब फिर हो जाएगा फाई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू, इससे भी एस निकल जाएगा बाहर। ओके, तो एस जो होता है वो आपका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो आप यहाँ पे मान रख सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू 4πr²। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कट भी सकता है, ये 4π से 4π कट जाएगा एंड एक आर से एक आर कट जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली फाई का मान आ जाएगा क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। ये आपका प्रूफ हो गया, 5 मार्क्स रेडी। तो सिंपल फिगर आपको बनाना है,
उस दो यहाँ पे स्टार्टिंग में निकाले थे, टोटल ओवर क्लॉज सरफेस में निकाले, फिर उसके पहले निकाले थे, और 10 दोनों को मान रख देंगे, और यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, बस मान निकल गया। आई होप कि समझ में आया होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।